मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, आश्रम केंद्र, एनसिनिटस, कैलिफोर्निया, 24 अगस्त 1965 में श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया प्रवचन। भारत में परमहंस योगानंद जी के आश्रमों की यात्रा के दौरान अक्टूबर 1963 से मई 1964 तक श्री दया माता जी ने हिमालय की उस गुफा की पावन यात्रा की जो महाअवतार बाबा जी की सशरीर उपस्थिति द्वारा पवित्र की गई थी। इस यात्रा के बाद कुछ समय तक दया माता जी सार्वजनिक सभाओं में अपने इस अनुभव की चर्चा करने से इनकार करती रही, परंतु जब एनसिनिटस में इस सत्संग के समय एक भक्त ने माता जी से बाबा जी की गुफा की उनकी यात्रा के बारे में पूछा, तो ईश्वर इच्छा ने उन्हें इस अनुभव को बताने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्दों में इस अनुभव का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इससे सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें। माता जी कहती हैं, परमहंस योगानंद जी और महाअवतार बाबा जी के बीच एक अत्यंत विशेष संबंध था। गुरुदेव यानी कि परमहंस योगानंद जी प्राय बाबा जी के बारे में तथा उस घटना के बारे में बताया करते थे जब उनके अमेरिका आगमन के लिए भारत छोड़ने से एक दिन पूर्व कोलकाता में महाअवतार बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब कभी भी गुरुदेव परमहंस योगानंद जी उस महान अवतार का उल्लेख करते तो वह इतने भक्ति भाव के साथ होता था, इतने सम्मान की भावना के साथ होता था कि हमारे हृदय दिव्य प्रेम और ईश्वर ललक से भर जाते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हृदय फट जाएगा। गुरुदेव के देह त्याग के बाद बाबा जी का चिंतन मेरी चेतना में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मैं सोचा करती थी कि अपने अन्य प्रिय परम गुरुओं के प्रति यथाउचित प्रेम और आदर होते हुए भी बाबा जी के प्रति मेरे हृदय में एक विशेष भाव क्यों था। मुझे याद नहीं पड़ता था कि मुझे उनसे कोई खास प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ हो जिसने शायद मुझसे उनके साथ निकटता के इस स्पष्ट भाव को जागृत किया था। स्वयं को पूर्णतः अयोग्य समझते हुए मैंने बाबा जी के पवित्र सानिध्य की व्यक्तिगत अनुभूति की कभी आशा नहीं की थी। मैं सोचती थी कि संभवतः अगले किसी जन्म में यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए। मैंने कभी भी आध्यात्मिक अनुभवों की न तो कोई मांग की और न ही कोई लालसा रखी है। मैं बस ईश्वर से प्रेम करना चाहती थी और उनके प्रेम को महसूस करना चाहती थी। मेरा आनंद तो ईश्वर से प्रेम करने में ही है। मुझे जीवन के अन्य कोई उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। इस बार जब हम भारत गए तो मेरे साथ गए दो भक्तों ने बाबा जी की गुफा की यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो मुझे कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं हुई, परंतु फिर भी हमने पूछताछ की। यह गुफा हिमालय की पहाड़ियों में रानीखेत से आगे नेपाल की सीमा के समीप स्थित है। दिल्ली के अधिकारियों ने हमें बताया कि उत्तरी सीमा क्षेत्र विदेशियों के लिए वर्जित है। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि यह यात्रा संभव न हो सकेगी। मैं निराश नहीं हुई
मैंने इतने चमत्कार होते देखे हैं कि मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि जगत माता में वह सब संभव करने की शक्ति है जिसकी वे इच्छा कर लेती हैं। और यदि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि यह यात्रा हो, तो फिर इनकी इच्छा के आगे मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। 1 या 2 दिन बाद योगाचार्य विनय नारायण ने मुझे बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय में संपर्क किया है। बाबा जी की गुफा इसी राज्य में स्थित है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी टोली को उस अक्षेत्र की यात्रा करने के विशेष अनुमति प्रदान कर दी थी। 2 दिन के अंदर हम यात्रा के लिए तैयार हो गए। पहाड़ों के ठंडे वातावरण के लिए हमारे पास उपयुक्त गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन सूती साड़ियाँ और ऊनी शॉल ही थे। अपने उत्साह में आकर हम थोड़े से दुस्साहसी बन गए थे। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए। लगभग शाम के 8 बजे राज्यपाल के निवास स्थान पर पहुंच गए। हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के साथ रात का भोजन किया। 10 बजे हम मुख्यमंत्री जी के साथ काठ गोदाम जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार हो गए। तड़के ही हम इस छोटे से स्टेशन पर पहुंच गए। अभी वहां से कार द्वारा द्वाराहट की पहाड़ी शहर की यात्रा बाकी थी, जहां पर हमारे जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होती थी। बाबा जी द्वारा दिव्य संपुष्टि। कुछ समय के लिए काठ गोदाम स्टेशन पर मैं अकेली बैठी थी। अन्य भक्त कारों की प्रतीक्षा में बाहर चले गए थे। मैं गहन भक्तिभाव से भगवान के नाम का बारंबार उच्चारण कर रही थी, जिसे भारत में जप योग कहते हैं। इसके अभ्यास से संपूर्ण चेतना धीरे धीरे अन्य सभी विषयों से हटकर केवल एक ही विचार में निमग्न हो जाती है। मैं बाबा जी के नाम का जाप कर रही थी। मेरे हर विचार में केवल बाबा जी ही थे। मेरा हृदय एक अवर्णनीय रोमांच से फटा जा रहा था। अचानक मैंने इस संसार की पूरी सुध बुध खो दी। मेरा मन चेतना की एक अलग ही अवस्था में पूर्णतः अंतर्मुखी हो गया। एक अति मधुर आनंद की समाधि अवस्था में मैंने बाबा जी के दर्शन किए। तब मैं समझी कि अवीला की संत टेरेसा का क्या अभिप्राय था जब उन्होंने निराकार भगवान के दर्शन करने की बात कही थी। निराकार भगवान अर्थात आत्मा के रूप में अभिव्यक्त ईश्वर का व्यक्तिगत स्वरूप, जो केवल विचार तत्व का आवरण धारण किए हुए है। यह दर्शन एक ऐसी अनुभूति है जिसकी स्पष्टता भौतिक वस्तुओं की स्थूल रूपरेखाओं से और अधिचेतन अनुभूतियों से भी अधिक सटीक और जीवंत होती है। मैंने मन ही मन बाबा जी के आगे नतमस्तक हुई। मैं मन ही मन बाबा जी को प्रणाम कर रही थी और उनकी चरण धूलि ली। गुरुदेव ने हम में से कुछ भक्तों से कहा था, गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने हम में से कुछ भक्तों से कहा था, तुम्हें हमारी संस्था के नेतृत्व के बारे में कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी ने उन लोगों को पहले ही चुन रखा है जो इस कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए नियत हैं। जब निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा मुझे चुना गया तो मैंने प्रश्न किया, मुझे क्यों? अब मैं इस बारे में बाबा जी से प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने, बोर्ड ने मुझे चुना। मैं तो अत्यंत अयोग्य हूँ, यह कैसे संभव है? मैं मन ही मन
उनके चरणों पर सिसक रही थी। कितनी मधुरता से उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाअवतार बाबा जी ने कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें अपने गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए। उन्होंने सत्य कहा था। उन्होंने तुमसे जो कहा है वह सच है। जैसे ही बाबा जी ने ये शब्द कहे, एक आनंद में शांति मुझ पर छा गई। मैं नहीं जानती कितनी देर तक मेरी पूरी चेतना उस शांति में निमग्न रही। धीरे धीरे मुझे आभास हुआ कि टोली के अन्य सदस्य कमरे में वापस आ गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आसपास के परिवेश को एक नई दृष्टि से देखा। मुझे याद है कि मैं अचरज के साथ ऐसा बोल पड़ी, अरे हाँ, मैं तो पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। एक ही क्षण में हर चीज़ जानी पहचानी लगने लगी। पूर्व जन्म की स्मृतियाँ पुनः जागृत हो गई। जिन कारों से हमें पहाड़ी यात्रा करनी थी वे तैयार थी। हम उनमें बैठ गए और पहाड़ी सड़क की घुमावदार यात्रा आरंभ हुई। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक दृश्य मेरे लिए परिचित था। काठगोदाम में हुए अनुभव के बाद बाबा जी की उपस्थिति मेरे साथ इतनी प्रबल रूप से बनी रही कि मैं जहाँ कहीं भी देखती वे वहीं उपस्थित प्रतीत होते। हम कुछ समय रानीखेत में रुके। वहाँ नगर के पद अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया। उन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी यात्रा की पूर्व सूचना दे रखी थी। अंततः हम द्वारा हटके छोटे से दूरवर्ती शहर पहुँच गए जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। हम सरकारी डाक बंगले में ठहर गए। तीर्थ यात्रियों के लिए एक छोटा साधारण सा बंगला। उस रात आसपास के गांव से कई लोग हमसे मिलने आए। उन्हें खबर पहुंच गई थी कि पश्चिम से यानी कि अमेरिका से कुछ तीर्थ यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। इस क्षेत्र में अनेक व्यक्ति बाबा जी की चर्चा करते हैं जिनके नाम का अर्थ है पूजनीय पिता। उन्होंने हम पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी और हमने मिलकर सत्संग किया, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। उनमें से अनेक अंग्रेजी समझते थे और जो नहीं जानते थे उनके लिए पास बैठा कोई न कोई व्यक्ति अनुवाद कर देता था। एक भविष्य सूचक दिव्य दर्शन। सत्संग समाप्त होने के बाद जब गांववासी चले गए तो हम ध्यान करने बैठे और फिर अपने गर्म बिस्तरों में घुसकर सो गए। अर्धरात्रि में मुझे एक अधिचेतन अनुभव हुआ। अचानक ही एक विशाल काला बादल मुझे निकलने का प्रयास करते हुए मेरे ऊपर उमड़ पड़ा। जैसे ही ऐसा हुआ मैं ईश्वर से उनकी सहायता के लिए चीख पड़ी और मेरी आवाज़ सुनकर मेरे साथ कमरे में सो रही आनंदमयी माँ और उमा माँ जाग गई। वे घबरा गई, पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। मैं ठीक हूँ, तुम लोग सो जाओ। ध्यान के अभ्यास द्वारा हम में से हर व्यक्ति के अंतर्ज्ञान की सर्वज्ञता की शक्ति विकसित हो जाती है। मैं अंतर्ज्ञान द्वारा समझ गई थी इस संकेतात्मक अनुभव द्वारा ईश्वर मुझे क्या बताना चाहते हैं। यह गंभीर बीमारी की भविष्यवाणी थी जिसे मुझे जल्दी ही झेलना था और यह इस बात की भी सूचक थी कि समस्त मानव जाति को एक अत्यंत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा जिसमें अनिष्टकारी शक्तियाँ संसार को निगलने का प्रयत्न करेंगी। चूँकि बादल ने मुझे पूरी तरह ढका नहीं था, ईश्वर के मेरे विचारों द्वारा यह पीछे हट गया था। अतः उस दिव्य दर्शन का अर्थ यही था कि मैं व्यक्तिगत संकट से उबर जाऊंगी और ऐसा ही हुआ।
इसी प्रकार उस दर्शन ने यह दिखाया कि संसार भी भयावह काले बादल रूपी कर्मों से अंततः उभर जाएगा, परंतु पहले मानव जाति को ईश्वर की ओर मुड़कर अपना कर्तव्य निभाना होगा। अगले दिन प्रातः 9 बजे हमने गुफा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के इस चरण में अधिकतर रास्ता हमने पैदल ही तय करना पड़ा, परंतु कभी कभी हम घोड़े पर अथवा डांडी से भी चलते रहे। यह लकड़ी की बनी छोटी पालकी जैसी होती है जो रस्सियों के सहारे 2 बल्लियों से लटकी होती है और इसे 4 लोग अपने कंधे पर उठाते हैं। हम चढ़ाई चढ़ते गए और चढ़ते गए। कभी कभी तो हमें वास्तव में रेंग कर चलना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी थी। रास्ते में हम केवल थोड़ी समय के लिए 2 डाक बंगलों में रुके। दूसरा डाक बंगला सरकारी था, जहां हमें गुफा से वापस आते समय रात बितानी थी। शाम के लगभग 5 बजे जब पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा, हम गुफा में पहुंच गए। यह सूर्य का प्रकाश था या किसी अन्य शक्ति का प्रकाश। एक स्वर्गीय आभा की जगमगाहट ने पूरे वातावरण को और हर चीज़ को आच्छादित कर दिया था। इस क्षेत्र में अनेक गुफाएं हैं। इनमें से एक का मुख खुला है, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण एक विशाल चट्टान के फटने से बना है। शायद यह वही चट्टान है जिसके किनारे बाबा जी खड़े थे जब लाहिड़ी महाशय ने उन्हें पहली बार देखा था। वही एक और गुफा है। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर जाना पड़ता है। यह वही गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा जी इसमें रहते थे। 100 वर्ष पूर्व जब बाबा जी इसमें रहते थे, तब से लेकर अब तक प्राकृतिक शक्तियों के कारण इसकी आकृति, विशेषकर इसके प्रवेश द्वार में परिवर्तन आ गया है। इस गुफा के भीतरी कक्ष में हम लंबे समय तक गहरे ध्यान में बैठे और गुरुदेव के सभी भक्तजनों एवं समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना की। इससे पूर्व निशब्दता ने इतना कभी नहीं कहा। मौन की वाणी स्पष्ट रूप से ईश्वर की विद्यमानता का उद्घोष कर रही थी। आत्म अनुभूति की तरंगें मेरी चेतना में प्रवाहित होने लगी और उस दिन की गई सभी प्रार्थनाओं के उत्तर कालांतर में मुझे प्राप्त हो गए, अपनी यात्रा के एक स्मृति चिन्ह के रूप में और गुरुदेव के सभी भक्तों के महाअवतार बाबा जी के प्रति आदर और श्रद्धा के प्रतीक रूप में। हमने गुफा में एक रुमाल छोड़ दिया था जिस पर सेल्फ रियलाइजेशन योगदा सत्संग का प्रतीक चिन्ह सिला हुआ था। अंधेरा होने पर हमने अपनी वापसी यात्रा आरंभ की। अनेक गांववासी हमारी तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो गए थे और कुछ ने बुद्धिमानी से अपने साथ मिट्टी के तेल की कुछ लालटेनें भी ली थी। मुक्त कंठ से भजन और कीर्तन करते हुए हम लोग पर्वत से नीचे उतर आए। लगभग 9 बजे हम इस क्षेत्र के एक अधिकारी के सादे से घर में पहुंच गए जो गुफा तक हमारे साथ आए थे। यहाँ उन्होंने हमसे विश्राम करने के लिए आग्रह किया था। घर के बाहर एक आग जलाई गई जिसके चारों ओर हम बैठ गए और हमें भुने हुए आलू, रोटी और चाय परोसे गए। रोटी को अंगारों पर सेका गया था और यह देखने में एकदम काली थी। मैं कभी नहीं भूल सकती कि पवित्र हिमालय की रात की ठंडी ताज़ी हवा में वह भोजन कितना स्वादिष्ट लग रहा था। जब हम सरकारी डाक बंगले पर पहुँचे तो आधी रात हो चुकी थी। गुफा की ओर जाते समय हम यहाँ पर रुके थे। यहीं पर हमें रात बितानी थी। अब जो भी बची खुची रात थी। बाद में हमने कई लोगों से कहा कि ईश्वर पर हमारा पूर्ण विश्वास ही हमें उस क्षेत्र से रात को सुरक्षित वापस ले आया। वह क्षेत्र खतरनाक सांपों, बाघों
और तेंदुओं से भरा हुआ है। अंधेरा होने के बाद वहाँ रहने की कोई सोच भी नहीं सकता, परंतु कहते हैं ना कि जिसके बारे में पता न हो उसका भय भी नहीं होता, और हमें भय का विचार भी नहीं आया। यदि हम खतरों से अवगत भी होते तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम सुरक्षित अनुभव करते, परंतु मैं यह सलाह दूंगी कि रात के समय यात्रा न करें। काठ गोदाम में मुझे बाबा जी का अनुभव हुआ था, वह उस पूरे दिन मेरी चेतना में बना रहा, और निरंतर यह भी आभास होता रहा कि मैं अतीत के दृश्यों को पुनः जी रही हूँ। मेरा स्वरूप प्रेम है। उस रात में मैं सो न सकी। जैसे ही मैं ध्यान में बैठी कि अचानक संपूर्ण कक्ष सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। फिर वह प्रकाश चमकीला नीला हो गया और एक बार फिर हमारे प्रिय बाबा जी की उपस्थिति का आभास होने लगा। इस बार उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, यह जान लो कि मुझे खोजने के लिए भक्तों को इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी मुझ में विश्वास करते हुए और मुझे पुकारते हुए गहन भक्ति भाव के साथ अपने अंतर में जाएगा, उसे मेरा प्रत्युत्तर प्राप्त होगा। ऐसा महाअवतार बाबा जी ने कहा। आप सबके लिए उनका यह संदेश था। यह कितना सत्य है। यदि आप केवल विश्वास करें, यदि आप में श्रद्धा हो और आप अंतर्मन में बाबा जी को पुकारें, तो आप उनके प्रत्युत्तर का अनुभव करेंगे। फिर मैंने कहा, बाबा जी, मेरे प्रभु, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया कि जब कभी हम ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को अनुभव करना चाहें तो हमें श्री युक्तेश्वर जी की से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान के मूर्त रूप हैं। जब कभी हम परमानंद का अनुभव करना चाहें तो लाहड़ी महाशय के साथ समस्वरित स्थापित करना चाहिए, यानी कि उनके नाम का सुमिरन करना चाहिए। आपकी प्रकृति क्या है? जैसे ही मैंने यह कहा, ओह, मैंने अनुभव किया कि जैसा मेरा हृदय प्रेम से फटा जा रहा है। इतना प्रेम मानो हजारों लाखों प्रेम एक में ही समाहित हो गए। वे केवल प्रेम हैं। उनका पूरा स्वरूप ही दिव्य प्रेम है। यद्यपि यह मौन वार्तालाप था, तथापि इससे अधिक सारगर्भित उत्तर की मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, परंतु बाबा जी ने इसे और अधिक मधुर और अर्थपूर्ण बना दिया जब उन्होंने इसमें ये शब्द जोड़ दिए, मेरा स्वरूप प्रेम है, क्योंकि यह केवल प्रेम ही है जो इस संसार को बदल सकता है। महाअवतार बाबा जी की उपस्थिति मुझे दिव्य प्रेम में आनंदपूर्वक ओतप्रोत हुए, मंद होते हुए नीले प्रकाश में धीरे धीरे विलुप्त हो गई। मुझे याद है कि गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनसे पूछा था, गुरुजी, प्राय जब किसी संगठन का संस्थापक चला जाता है तब उस संगठन का विकास नहीं बल्कि नाश होने लगता है। आपके बिना हम इसे कैसे चलाएंगे? जब आप शरीर में नहीं होंगे तब हमें कौन प्रोत्साहित करेगा और हमें संगठित रखेगा? मैं उनका उत्तर कभी भूल नहीं सकूंगी। उन्होंने कहा, इस संसार से मेरे जाने के बाद केवल प्रेम ही मेरा स्थान ले सकता है। ईश्वर के प्रेम में दिन रात इतनी मदमस्त रहो कि तुम्हें और कुछ न सूझे, और यही प्रेम सबको दो। बाबा जी का भी यही संदेश है, इस युग के लिए संदेश, ईश्वर के लिए प्रेम, और सब में ईश्वर को देखते हुए सभी से प्रेम करना, यह शाश्वत संदेश है जिसका उपदेश पृथ्वी पर अवतरित हुए सभी महान संतों ने दिया है। इस सत्य को हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। आज के समय में यह नितांत आवश्यक है।
जब लोगों को कल का भरोसा नहीं है, जब ऐसा लगता है कि घृणा, स्वार्थपरायणता, लोभ संसार को नष्ट कर सकते हैं, हमें प्रेम, करुणा और सौहार्द रूपी शस्त्रों से लैस दिव्य योद्धा बनना होगा। इसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। अतः हे मेरे प्रियजनों, मैंने इस अनुभव को आपके साथ बांटा ताकि आप जान सकें कि बाबा जी अमर हैं, वे वास्तव में हैं और दिव्य प्रेम का उनका संदेश शाश्वत है। मैं साधारण मानवीय संबंधों के स्वार्थी, संकुचित और अपना अधिकार जताने वाले प्रेम का उल्लेख नहीं कर रही हूँ। मेरा अभिप्राय उस प्रेम से है जो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को देते हैं, जो गुरुदेव हमें देते हैं, निशर्त दिव्य प्रेम। यही प्रेम हमें दूसरों को देना चाहिए। हम सब इसी के लिए लालायित हैं। इस कक्ष में उपस्थित हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रेम के लिए, थोड़ी सी दयालुता के लिए या दूसरे द्वारा थोड़ा सा समझे जाने के लिए लालायित न हो। हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वरूप पूर्णता है। अतः हम कदापि किसी ऐसी वस्तु से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते जो कि पूर्ण से थोड़ी सी भी कम हो, परंतु हम पूर्णता को तब तक कभी जान ही नहीं सकते जब तक कि हम ईश्वर को जान न लें, अपने उस प्रभु को जो पूर्ण प्रेम है, हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे सखा हैं और वे ईश्वर हमारे प्रियतम भी हैं। जय गुरु जी।